Hello everyone, welcome to my channels and today we are going to discuss about sum of nth term of an AP, right? तो इसको समझते हैं, इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। तो AP को हम लोग सबसे पहले कैसे समझे थे कि उसमें फर्स्ट टर्म जिसको कि हम लोग a बोला करते थे, है ना, और फिक्स टर्म एक होता था, ठीक है, फिक्स्ड नंबर जिसको कि हम लोग फिक्स्ड नंबर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस या फिर इसको शॉर्ट में d भी बोलते थे, ठीक है। तो चलो यहां पर a का वैल्यू हम लोग कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, सिर्फ हम लोग यहां पर सम ऑफ n टर्म्स को समझने के लिए, है ना, एक कोई भी एग्जांपल AP का ले रहे हैं और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं 3, ठीक है। a का वैल्यू हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3। तो हमारा AP क्या होगा, है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर a और d हमें पता है तो हम लोग कैसे लिखते थे, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, राइट। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर AP कैसे फॉर्म होगा। AP फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5, 5 प्लस 3 दैट इज 8, है ना, 8 प्लस 3 दैट इज 11, नेक्स्ट 14 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा 17, नेक्स्ट हो जाएगा 20, है ना। इस तरह से हमारा अगर कोई AP है ना, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, A5, A6, A7 एज सो ऑन। इस तरह से हमारा AP है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें सम ऑफ n टर्म, मतलब यहां पर n टर्म नहीं, हम लोग S7 को देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म का मतलब हो गया कि सारे टर्म का समेशन, मतलब कि S7 का मतलब हो गया कि 1 से लेकर के S7 तक का सारे टर्म्स का हमें ऐड चाहिए। तो देखो ये 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20, है ना। S7 का मतलब क्या होगा, यही होगा सारे टर्म का जोड़, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जोड़ करके यहां पर समेशन बता सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर हमसे पूछ दिया जाए कि S25 कितना होगा, है ना, मतलब कि 50 टर्म्स का समेशन क्या होगा, 100 टर्म का समेशन क्या होगा, तो उस टाइम पे ये काम करना बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इन काम को आसान करने के लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला डिराइव है, ठीक है, जिसको कि हम लोग सम ऑफ n टर्म ऑफ AP बोलते हैं। तो Sn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, देखो यहां पे n/2 इंटू 2a प्लस n minus 1 into d, right, ठीक है। Here Sn क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, राइट। पहले इसको देख लेते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें सारे टर्म्स को, ठीक है। a क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी n को देखते हैं, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, n हो जाएगा आपको नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। a हो जाएगा आपको फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, है ना, एंड d इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करें तो यहां पर n का मतलब जो भी हम लोग टर्म्स लेंगे, है ना, वही सेम वैल्यू यहां पर हम लोग n का वैल्यू जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर S7 का मतलब क्या हुआ, है ना, ये फॉर्मूला को देखो तो हो जाएगा ये 7/2 into 2a, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, Sn is equal to n/2 प्लस 2a प्लस n minus 1 into d, राइट, ठीक है। S7 क्या हो जाएगा, ये 7/2, a का वैल्यू देखो हम लोग सबसे पहले लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप चाहो तो इसको ऐड कर दो, है ना, चाहो तो आप ये फॉर्मूला जो यहाँ पर हमें मिला है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन भी देखेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो उसको देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। 7/2 into 2 a की जगह पे 2 हो गया,
7 माइनस वन, 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7/2, 2 2 जा 4 प्लस 7 माइनस वन कितना हो जाएगा 6, 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 7/2 इंटू 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22, ये 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिल गया आपको 77। मतलब इसको आप टोटल को 7 टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 77 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समेशन बता सकते हैं किसी भी एपी का। ठीक है, तो एक और भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग नोटिस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करते हैं, वो क्या है देखो यहाँ पे, वो ये है कि इस फॉर्मूला से देखो यहाँ पे, इसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं। ये देखो ये फॉर्मूला को हम लोग और भी रीराइट कर सकते हैं क्या किसी तरह से, Sn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो क्या हम लोग इस फॉर्मूला को n/2 इंटू ये 2a को क्या हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a n-1 इंटू d, आया ना। ठीक है, सोच करके देखो ये सेम फॉर्मूला को हम लोग क्या किए हैं रीराइट किए हैं, बस ये 2a को हम लोग a प्लस a 2 बार लिख दिए हैं। ठीक है, और याद करो एक चीज, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे कि ये पूरे टर्म को दिस इज nth टर्म ऑफ NAP, दिस इज nth टर्म ऑफ NAP क्या होता था n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू d, a प्लस n-1 इंटू d, मतलब किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, और इसी an को हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, मतलब कि जो सम आपको निकालना है n टर्म का, जहां तक का सम निकालना है उसी का लास्ट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक में आपको ये फॉर्मूला को इस तरह से रीराइट किया जाता है कि n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते थे l बोलते थे, है ना। तो आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, कि n/2 इंटू a प्लस l। तो हम ज्यादा रिकमेंड करेंगे आपको कि ये फॉर्मूला आप यही वाला ज्यादातर यूज करना। ठीक है, ये ज्यादा यूज इसलिए करना कि यहाँ पर अगर n का वैल्यू 7 होगा तो आपको 7 टर्म लिखना होगा। अगर आपको समेशन 5th टर्म तक पूछेगा तो आपको 5th टर्म यहाँ पर आपको लास्ट टर्म ये 5th टर्म आपको लिखना होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में कहां पे मिस्टेक करते हैं उस चीज को आप देखो, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे में अगर ये फॉर्मूला का यूज करें हम लोग S7, तो S7 का क्या फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने n/2 इंटू a प्लस an, है ना। तो यहाँ पर S7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये S7 है तो यहाँ पर ये 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पर an है तो ये a7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका आंसर सेम आना चाहिए था, कितना आया था 77। ठीक है, तो 7/2 a की जगह पे कितना वैल्यू है a, एंड a7 इज व्हाट, a7 इज 20। ठीक है, सॉरी a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू है 2 और a7 कितना है 20। तो यहां से 7/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 22, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा 77। ठीक है, लेकिन मिस्टेक कहां पे होता है, जैसे कि यहां पर आपको a7 पूछा है, a7 पूछा है मतलब समेशन ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी। पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कि अगर आप फॉर्मूला ये वाला यूज करते हो तो देखो यहाँ पर आप कैसे मिस्टेक करने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे अगर यहाँ पर हम पूछे कि बताइए कि 5th टर्म का समेशन कितना होगा, मतलब 5th टर्म का मतलब ये हुआ कि आपको समेशन ऑफ 5 टर्म, है ना, नॉट 5th टर्म, 5 टर्म का समेशन क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, है ना, n/2 इंटू a प्लस a अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2, a का वैल्यू 2, l का वैल्यू क्या लोगे, l का वैल्यू क्या, ये 20 लोगे, n का वैल्यू यहाँ पर l का वैल्यू क्या लोगे 20 लोगे, या फिर 5th टर्म, यहाँ पर हमने क्या लिख पाया था कि l का मतलब यहाँ पर ये है an, तो 5th टर्म है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a5, और 5th टर्म हमारा कितना है 14, हाँ, 5th टर्म आपको कौन सा लेना है 14 लेना है। कहने का मतलब ये कि आपको जितने टर्म का आपको समेशन चाहिए उसी का लास्ट टर्म यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ये नहीं कि आपको 7th टर्म का चाहिए तो ये 7th टर्म आपने लिखा। अगर आपको 5th टर्म तक का ही एडिशन चाहिए, मतलब कि 2 5 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 और 10 25 26 30 10 40 आना चाहिए आंसर आपका। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये छोटा टर्म था इसलिए हमने ऐड कर दिया, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16,
8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 8 बचे 40। ठीक है, तो आप इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि ये फॉर्मूला यूज करते समय, ये वाला खास करके फॉर्मूला यूज करते समय कि जितने टर्म का आपको सम चाहिए उसी का लास्ट टर्म आपको वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं कि ये एक्चुअली में आया कैसे है ना। तो वो ज्यादा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फॉर्मूला ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग यहाँ पर नोटिस क्या किए है ना, इसको नोट डाउन कर लेंगे। वी हैव टू नोटिस हियर कि when Sn is equal to n/2 into a plus l, ठीक है, ये फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, l जो होगा दिस इज द टर्म nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का मतलब क्या हो गया, whose we have to find the summation। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है कि l का वैल्यू हम लोग Sn जो जिस टर्म तक निकालना होगा वह उसी का लास्ट टर्म हम लोग लेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियोस। एक चीज हम लोग नोटिस करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन क्या होगा कि सपोज कर लो कि दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4 एज सो ऑन a5 n तक हमारा ये ap है। ठीक है, दिस इज ap। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 भी लिखते हैं और a भी लिखते हैं, तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, ये n टर्म तक का है तो हम लोग समेशन लिखेंगे। तो समेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू दिस इज a और a2 को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस d आया ना। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेकंड टर्म को हम लोग a प्लस d, थर्ड टर्म को हम लोग a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d। ठीक है, आप चाहो तो आगे भी ले सकते हो। ठीक है, आप यहीं तक रहने दो है ना, a3 तक ही रहने दो एज ऑन। an को कैसे लिखते थे हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू d आया ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इसी इक्वेशन को Sn पे टर्म्स को आपको एक बार फिर से रीराइट करना है। ठीक है, तो आप Sn को क्या करना है कि इसको इधर से लिख दो, लास्ट वाले टर्म को यहाँ पहले लिख दो। तो लास्ट वाला टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला क्या टर्म होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू d। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, ये n माइनस 1 है तो इससे एक कम, तो n माइनस 1 है और एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 2d हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 3d। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में होगा हमारा a। ठीक है, इससे पहले होगा दिस इज a, इससे पहले होगा a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और दिस इज इक्वेशन 2, उधर जगह नहीं है इसलिए हमने इधर लिख दिया। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2Sn है ना, और इन दोनों को ऐड कीजिए, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज a, दिस इज a, कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू d। इन दोनों को ऐड कीजिए तो दिस इज a, दिस इज a, ये पूरे टर्म को और ये पूरे टर्म को हमको ऐड करना है। ठीक है, ये पूरा वाला टर्म इस पूरे टर्म से ऐड हो रहा है और ये पूरा टर्म इससे ऐड होगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, a प्लस a दैट इज 2a प्लस ये कितना है, d है और ये n माइनस 2 है। तो देखो यहाँ पर ये फाइनली हमारा मिलने वाला है n माइनस 1 इंटू d। कैसे, इसको देख लो, ये d है प्लस n माइनस 2 इंटू d। ठीक है, तो d प्लस nd प्लस 2d, ये d और ये माइनस 2d मिलकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, फाइनली उसको हम लोग ये सेम वैल्यू की तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जितने को आप इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, ये टर्म को इससे ऐड किया और ये लास्ट वाले टर्म को हम लोग किससे ऐड करेंगे, ये a से ऐड करेंगे। तो लास्ट वाले टर्म को भी a से ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म को मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड लास्ट में भी क्या मिला है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये अगर हम लोग n बार लिखेंगे तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2Sn इज इक्वल टू, आप देखो ना
2 2 2 2, अगर आप 4 बार 2 लिखे हो तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, या फिर इसको हम लोग 4 टाइम्स 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर इसी को आप n टाइम्स लिख दोगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, n into 2 कर सकते हैं ना। तो सिमिलर वे में इसको हम लोग n बार लिखे हैं तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आपको Sn का फार्मूला मिल जाएगा, ये 2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, n/2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रूफ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू दिस फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूला से यूज करके हम लोग इसके सिमिलर में एक और क्या फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा था, n/2, इसको हम लोग कैसे लिखे थे, a plus an, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपको इस an के जगह पे l लिख दिया है, ठीक है, लेकिन उससे मिस्टेक करने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये l का मतलब हो गया कि जितने टर्म तक आपको समेशन चाहिए उतने ही टर्म का लास्ट टर्म आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मतलब n, तो आपको l का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसी n, मतलब यहां पर मान लो कि n का वैल्यू 10 होगा तो आपको यहां पर 18 रखना पड़ेगा। अगर यहां पर n का वैल्यू अगर आपको 20 होगा तो आपको 820 रखना पड़ेगा, ये नहीं कि यहां पर a का वैल्यू अगर 10 है आप 20 टर्म लिख रहे हो, ठीक है। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेन चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हुआ और ये फार्मूला हुआ, ठीक है। तो पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अभी डिराइव करेंगे, देखते हैं उसको। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर मेरा आप लोग देखे होंगे तो ये सारी चीज आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज आप प्रीवियस लेक्चर जाकर के देखिए। एक चीज बताओ कि अगर हमें A5 लिखना है, ठीक है, तो A5 को अगर A5 टर्म हमको चाहिए तो क्या हम लोग S5 में से S4 घटा देंगे तो क्या हमें A5 मिलेगा? देख लो, नहीं समझ में आया ना? मुझे पता था ये नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि अगर हमको कोई भी टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है, तो हमने फिफ्थ टर्म में से उसके एक पहले वाले टर्म को, मतलब उसके एक पहले वाले टर्म तक का समेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पांचवा टर्म मिल जाएगा। देखो कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, होप आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? देखो हमको फिफ्थ टर्म चाहिए ना, A5 चाहिए, तो हमने लिखा फिफ्थ टर्म तक का समेशन में से आप फोर्थ टर्म तक का समेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। तो देखो S5 लिखने का क्या मतलब है, यहां से यहां तक का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। S5 लिखने का मतलब यही है ना, माइनस S4 लिखने का क्या मतलब है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, है ना, फोर्थ टर्म तक का समेशन। तो क्या ये माइनस साइन जब ओपन होगा तो ये सब माइनस हो जाएगा, बोलो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, A3 कैंसिल, A4 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपको, सिर्फ A5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज S5 माइनस दिस इज S4, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपको क्लास, ये चैप्टर 5 का सम ऑफ n टर्म्स का इंट्रोडक्शन क्लास, जिससे आप एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन को देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है 8 3 -2 एज सो ऑन, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, 22 टर्म का आपको समेशन फाइंड करना है, ठीक है। आपको एबी गिवन है, तो कभी भी आपको एबी गिवन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले ए फाइंड करो, मतलब कि फर्स्ट टर्म फाइंड करो। तो a = 8, है ना। फिर से एपी यहां पर लिख लेते हैं, क्या है 8 3 -2 एज सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, यहां पे 8 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, ये a2 - a1, तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो ये a का वैल्यू हो गया और b का वैल्यू हो गया। n = क्वेश्चन में गिवन है कितना, 22 तक चाहिए, ठीक है। मतलब हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ 22 टर्म। तो हम लोग यहाँ पर जनरल फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, बोलिए
तो यहाँ पर n की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 22, दैट इज नंबर ऑफ टर्म 22/2, 2 into a का वैल्यू 8, n का वैल्यू है 22 - 1 और d का वैल्यू कितना है -5। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो 11 बार में 11, 8 2 जा, कैलकुलेशन करो भाई, ठीक है, कैलकुलेशन करो और आंसर पाओ। 22 - 1 कितना हो जाएगा, ये 23, नहीं ये 21 होगा, और 21 5 जा कितना होता है 105, ठीक है। तो 11 और ये सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 16 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 86 -86, देख लो 6 नहीं -86 नहीं, 15 में से 6 गया 9 है ना, और ये 9 में से 1 गया 8, -89, तो -89 में मल्टीप्लाई करो 11 से तो आपको मिल जाएगा -979, -979, ठीक है। तो ये माइनस में आंसर इसलिए आया क्योंकि देखो आपका जो AP है आगे बढ़ेगा, थर्ड टर्म से ये नेगेटिव वैल्यू देने लगा है, ठीक है। तो नेगेटिव आप 22 टर्म तक जाओगे तो टोटल को ऐड करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पॉज द वीडियोस एंड नोट इट डाउन। तो कैसा लगा ये चैप्टर? ये चैप्टर लगभग खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। तो एक चीज और हम लोग नोटिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Sn = n/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में से समझते हैं हम लोग। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ये पूरे इक्वेशन में क्या क्या वैल्यू है जो हमें, एक तो Sn है, दूसरा n है, तीसरा a है और चौथा क्या है d है ना। तो इन चार वैल्यू में अगर कोई भी तीन वैल्यू अगर गिवन होगा तो हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। अगर इसमें अगर ये तीन वैल्यू दिया रहेगा तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें ये दिया रहेगा तो हम ये निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अगर कोई भी तीन वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग फोर्थ टर्म को बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इसका पूरा सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो